चमकीली जंगल से अनाज तलाश करके घर की तरफ जा रही होती है और कहती है, मेरी बेटी ये अनाज खा के बहुत ही ज्यादा खुश होगी। सुबह भी कह रही थी मेरी बेटी मुझे, मम्मा बहुत भूख लगी है। ऐ मेरी बेटी लाडो, ये अनाज खा लो जल्दी से, इतनी मुश्किल से मैं जंगल से ढूंढ के लाई हूँ। ये अनाज जल्दी से मेरी बेटी खा लो, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। हाँ, हाँ मम्मा, मैं ये अनाज खा लेती हूँ। अच्छा, मैं हरियाली के पास चली जाती हूँ। हरियाली चिड़िया चमकीली हरियाली के पास चली जाती है और दूसरी तरफ गोरी कभी देख रही होती है कि चमकीलो हरियाली के पास गई है और घर में कोई भी नहीं है। तो गोरी कभी चमकीली के घर चली जाती है। ऐसे चमकीली के घर गोरी कभी जाके उसके बेटी से कहती है, हर वक्त माँ बेटी खाती रहती हो, देखो तो सही मोटी सांड हो गई हो, हर वक्त ही अनाज खाती रहती हो, कुछ हमें भी दे दिया करो। इसी तरह गोरी कभी अनाज छीन के घर ले जाती है। घर लेके जाके अपनी बेटी को कहती है, ये देखो चमकीली की बेटी लड्डू से मैं ये अनाज लेके आई हूँ। हाँ, हाँ माँ, उसकी मम्मा ने कुछ नहीं कहा, ये अनाज छीन के तो ले आई हो। क्यों कहेगी वो मुझे कुछ, इतनी मुझसे डरती है, जहाँ भी देख लेती है रास्ता बदल लेती है चमकीलो। मुझसे बहुत ही ज्यादा वो डरती है। चमकीलो घर वापस आती है तो उसकी बेटी बहुत जोरों से रो रही होती है। मम्मा, मम्मा, गोरी कभी मेरा अनाज ले गई है, मुझे बहुत ही भूख लग रही है, अब मैं क्या खाऊं। बेटी मत रो मेरी लाडो बेटी, मैं जाके गोरी कभी को सबक सिखाती हूँ, ऐसे मेरी बेटी का अनाज क्यों लेके गई है। तू चुप कर मेरी बेटी, इतने आंसू मत बहा, देखो तो सही कितना रो रो के बुरा हाल हो गया है तुम्हारा। चुप कर मेरी लाडो बेटी, मम्मा और जंगल से अनाज ला के देगी अपनी बेटी को। चुप कर मेरी लाडो बेटी। माँ बेटी उसकी चमकीलो अब गोरी के घर चली जाती है और गोरी से कहती है, अरे गोली गोरी, मैं तुमसे डरती उड़ती नहीं हूँ। मैं तो इसी वजह से रास्ता बदल लेती हूँ कि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती, तुम तो बहुत ही झगड़ेलू हो। और क्यों मेरी बेटी से ये अनाज छीन के लाई हो। आप खुद नहीं अनाज तलाश कर सकती, देखो तो से मेरा अनाज उठा के ले आई हो, चोर कहीं की। चोर ना हो को। इसी तरह उसे बातें गोरी कवि को बातें सुना के चली जाती है। गोरी का पति आता है और गोरी बहुत गुस्से में होती है, कहती है, वो देखो छोटी सी फिद्दी सी चिड़िया मेरा अनाज लेके चली गई है, और वो अनाज भी लेके चली गई है और मुझे बातें भी सुना के चली गई है। मैंने उसकी बेटी से थोड़ा सा अनाज जो छीन के लाई थी। इसी तरह चमकीलो जंगल की तरफ जा रही होती है और कहती है कि मैं सारे जंगल में सारे पंछियों को इकट्ठा कर लेंगी और चील को उसकी शिकायत लगा दूंगी। इसी तरह चमकीलो जंगल में सारे पंछियों को इकट्ठा करती है और चील कहता है, हाँ, 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 एक एक करके बताओ, हरियाली तुम्हारी बात भी सुन लूंगा, लूसी का भी तुम्हारी बात भी सुन लूंगा। चिड़िया बहन एक एक करके बताओ, सारे एक एक ही मत चटन पटर बोल रहे हो, कुछ ऐसा ऐसा धीमी आवाज में। रुको तो सही। इसी तरह चील गोरी और कालू के पास जाता है और उनको खूब मारता है। ऐसे बहस होती है और उनको खूब डराता है कि ये जंगल जल्दी से छोड़ के चले जाओ, वरना मैं सारे चीलों को बुला के लाऊंगा, तुम लोगों को खा पी के खा पी जाएंगे। इसी तरह डर जाती है गोरी और कालू। सब अपने वो जंगल छोड़ के तीनों जंगल छोड़ के चले जाते हैं, अपने बेटे को भी साथ ले जाती हैं। गोरी कव्वी को सजा मिल